नमस्कार दोस्तों, एससीपी में आपका स्वागत है। आज हम जो है बिहार एसआई के लिए प्रीवियस ईयर सेट लेकर के आए हैं। इस सेट में जिनका भी 60 प्लस स्कोर आता है वह क्वालिफाई समझ के चलेंगे अपने आप को। आपको बताते चलें कि हमारे वीडियो पे रात के 3 से 4 बजे भी देख रहे हैं हम कि कल तो रिकॉर्ड तौर 500 से 600 लड़के दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं सुबह के 3 से 4 बजे। तो सोच लीजिए कि बिहार दरोगा बनने के लिए किन हिसाब से लड़के मेहनत कर रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तो समझ जाइए कोई ना कोई पढ़ रहा है। तो आप भी जोर शोर से रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट का अभ्यास कीजिए। यह सेट अगर पहले लगा चुके हैं तो भी आप लगाइए, और नया स्टूडेंट जो है उनके लिए मेरा जो है स्पेशल डिस्कशन के साथ एक वीडियो बनाया गया है बहुत सारा बिहार एसआई के लिए, जो हर एग्जाम में जो है आपके लिए लाभदायक होगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे हमने जो है हर ऑप्शन पे डिस्कशन किया है, तो वह भी आप हमारे प्लेलिस्ट से में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वह मूल कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है। तो जो मूल कर्तव्य है वह अनुच्छेद 51 के क में किया गया है इसका उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह इजराइल का उत्पाद है, यह गलत है। यह निशांत नामक यूएबीए का संस्करण है, यह बिल्कुल सही है। इसमें कैमरा और लेजर का उपयोग किया गया है, यह भी सही है। यह भारत का उत्पादक है, हाँ यह सही है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका 2, 3 और 4, तो इसका 2 और 3 और ये 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डिजिटल करेंसी जो है अवेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो वह जो है यूएई व सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वह किसने किया था। तो बिहार से सभी जानते हैं वीर कुंवर सिंह ने जो है इस आंदोलन में भाग लिया था, उसका क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था 1857 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ब्रेड मोल्ड जो है जिस राइजोपस में जनन होता है। तो ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन जो है वह मुकुलन या कलिका रोपण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो जो समरूपी अंग है उसका अंग का उदाहरण जो है वह बंदर के हाथ नहीं है, जबकि चमगादड़ के पंख हैं, कीड़े के पंख हैं और पक्षी के पंख हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 13वें ईस्ट एशिया समिट जो है पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो वह सम्मेलन जो है वो सिंगापुर में किया गया था। कुछ क्वेश्चन जो है आपको करंट के देखेंगे 2019 वाले। तो सिर्फ आप जो है जैसे ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर कि 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो आप जो है 2022 के सेक्शन से आप उठा सकते हैं, 2021 के सेक्शन से आप उठा सकते हैं, इन हिसाब से करंट आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो वह शक्ति जो है संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, नहीं लगा, नोट कीजिएगा, नहीं लगाया जाए, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन है। तो सभी जानते हैं कि यह कथन जो है न्यूटन गति का प्रथम नियम है कि जब तक कोई वस्तु है उस पर कोई बाह्य बल आकर के फोर्स नहीं करेगा तब तक वो आगे की ओर बढ़ेगा नहीं, यही न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। वही बात यहाँ कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इकाई सतह क्षेत्रफल का लंबवत लगने वाला बल जो है निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो वह जो है दाब को परिभाषित करता है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो देख लेते हैं क्या नहीं था। सती प्रथा पे रोक, यह गलत है, यह विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था सती प्रथा पे रोक। बंगाल विभाजन ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सेना व न्यायिक सुधार यह भी किया गया था। पुलिस सुधार यह भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो है वह कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक नोट कीजिएगा कि जो भी इस तरह का संस्कृत टाइप का रहेगा ना उसका लगभग का लेखक कालिदास ने किया था, हालांकि इनका पुस्तक 2, 4, 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इंटेंसिफाइड जो तीव्र होता है मिशन जो है इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो उनका क्षेत्र जो है वह टीकाकरण से है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे राम मोहन राय दिया हुआ है, एक ही है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पावर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। तो यह पुस्तक दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं बात करें कि बिहार दिवस जो है या जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस नोट कर लीजिएगा, और जल दिवस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं, एक बार विचार करेंगे। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, यह बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। वहीं बात करें कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जेपी सेतु पुल जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। वहीं पुस्तक है एक नेचुरल हिस्ट्री, यह लुसेंट में आपको मिल जाएगा 4-5 पेज पर, ठीक है ना। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक प्लिनी है, प्लिनी। सभी लोग भली भांति जानते भी होंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्लिनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए। तो अभी जो है वर्तमान में 19वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। 17वीं तो अब नहीं पूछेगा, तो इस पर आप जो है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक जो है वह महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका पीएच मान 10.5 होता है। आपको बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बिहार एसआई के लिए 50 सेट अवेलेबल करवाया गया है, उसे भी आप देखें, जो विस्तारपूर्वक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति की बात की गई है, तो उसमें प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो जानिए पहले। डॉक्टर बी एम अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, जबकि बी एल मित्र यह नहीं थे। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि अरुण 3 जल परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो जो हिप्पोकैम्प है यह नेपच्यून का है। नेपच्यून मतलब होता क्या है, यूरेनस का मतलब अरुण हुआ, और नेपच्यून का मतलब वरुण हुआ, और जुपिटर का मतलब क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार जो है खरीदता है तथा 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो यह एक मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो है 910 रुपये 80 पैसा हो जाएगा। बाकी आप खुद जो है घर पे इसका रिवीजन कर लीजिएगा बना करके, बनता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है। तो वह जो है प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वह अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इस पर बात करेंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना का मंजूरी दी है। यह बिल्कुल सही बात है कि हाँ, मॉस्को में जो है लाइजन यूनिट का मान्यता जो है मंजूरी दी है इसरो के टेक्निकल लाइजन को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि ITLU में इसरो के अधिकारीगण प्रयुक्त या नियुक्त होंगे, यह भी सही है। इसरो का गगनयान जो मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है वह 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, तो उस समय रखा गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो गया। बाकी आप बताइए कि गगनयान का अभी वर्तमान में स्थिति क्या है और इसका कब डेट लॉन्च किया गया है रखने का। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, इस सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण जो है भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में जो है एक मील का पत्थर था। तो यह जो है एक मील का पत्थर वह शिक्षा के क्षेत्र में था, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच एवं वुड प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो सभी जानते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 में किया गया था। कोई लोग चाहते हैं कि ये वीडियो को जो है हर ऑप्शन वाइज हमें जो है चारों ऑप्शन का डिस्कशन हमें चाहिए, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसमें बिहार एसआई 2023 का फाइल बना हुआ है, उसमें आप जो है प्लेटफॉर्म को बुक को अच्छा से पढ़ सकते हैं, उसमें सभी विस्तारपूर्वक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सियाचिन हिमनद स्थित है। तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, सियाचिन हिमनद।
क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर को निरूपित जो है वह CaCO3 करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो यह जो बेरीनाग है यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। बेरीनाग से ही जो है झेलम नदी निकलती है, कहने का मतलब यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो सभी जानते हैं कि लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, नीरज चोपड़ा जो है अभी चर्चा का विषय बने हुए थे 1-2 सालों में। तो यह किस खेल से जाने जाते हैं? तो यह भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, फेस्टिवल से देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, 2019 में पूछा गया था। तो वही फेस्टिवल का नाम है नोग करेम डांस। तो नोग करेम डांस जो है यह मेघालय राज्य से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, प्रथम आंग्लेय सिख युद्ध जो है निम्नलिखित में किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्लेय सिख युद्ध जो है यह 1845-46 के दौरान जो है घटित घटना है। प्रथम आंग्लेय सिख युद्ध 1845-46 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह जो नया नालंदा महाविहार बनाया गया है यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। तो मयूर था क्या? तो मयूर जो है गोंड की नस्ल थी जिसे GI टैग दिया गया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो GI टैग जो है यह कब से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, समाचार पत्र रस्तर गोप्तर सच बताने वाला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो यह जो है मुस्लिम धर्म सुधारों से था। समाचार पत्र का नाम क्या था? रस्त गुफ्तार, जिसका शाब्दिक अर्थ सच बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, 2020 ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट को किस देश ने अनावरित किया था? तो जो चैटी रोबोट है इसका जो है वह जापान ने किया था, चैटी रोबोट का। तो ओलंपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह सेक्शन भी आपको जो है कंप्लीट रखेगा। और बताते चलें कि जो 1 फरवरी आएगी, 1 फरवरी से आपको जो है SPD का जो करेंट क्वेश्चन आता है उसका प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है एकदम रिवीजन जो है ऐसा करवा दिया जाए जिसमें 30 क्वेश्चन में समझ जाइए कि 28 क्वेश्चन आपको करेंट का 100% पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये पक्षी अभ्यारण्य जो है वह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल जो है वह जनित्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो इसमें क्या है कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। यह मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। तो एकदम बिल्कुल सही है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही सबको सम्मान देते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि 2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए ना, ये गलत है। तो इस 46 का राइट आंसर जो है आपका 1, 2, 3, यही 3 हो गए, सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द जो है निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित नहीं है? तो जो न्याय शब्द है यह सामाजिक रूप से है, राजनीतिक रूप से है, आर्थिक रूप से, जबकि कानूनी रूप से ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है न्याय शब्द का। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निश्चय पोषण योजना से है? तो जो निश्चय पोषण योजना है इसका संबंध जो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे TB कहते हैं। अगर TB जो है कहा जाता है कि 2-3 सप्ताह से ज़्यादा रहा तो TB का फिर जो है कि जांच करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, खमसीन जो है निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन जो है यह मिस्र देश की स्थानीय पवन है। कौन सा? खमसीन। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो तरल अवस्था में जो है यह ब्रोमीन होती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कहलाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति, यही सैन्य अभ्यास है, मित्र शक्ति। और एक शक्ति है, शक्ति खाली, वह किन 2 देशों के बीच में है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि कौन सा वह जो है कि सदस्य जो है सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो हरी शैवाल जो है वह
क्लोरोफाइसी को कहा जाता है हरा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत ने जो है वह कहाँ से सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था? तो जो समुद्री मैत्री है इसका जो है वह मलेशिया को सहायता देने के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन जो है एक मैथ का प्रश्न है कि किसी धनराशि जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है इतना रुपया है तो वह धनराशि है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, बाकी इस पर आप थोड़ा बना के खुद चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 5500 होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अहर्ता के संबंध में सही नहीं है? नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, बिहार दरोगा में नहीं करके ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या नहीं है वह देख लेते हैं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु में पूर्ण कर चुका हो, यह भी बिल्कुल सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित है, यह गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। चौथा देख लेते हैं, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो वह राज्य जो है त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री, तो भारत में प्रधानमंत्री का जो है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं? तो जो अष्टांगिक मार्ग का सलाह देने वाले वो कोई नहीं, गौतम बुद्ध जी हैं, जिनका बचपन का नाम क्या है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक बताते चले कि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि बिहार दरोगा संबंधित या किसी भी एग्जाम से कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको उसमें भी इंगित करवाया जाएगा, और टेस्ट सीरीज चालू करने की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वह कथन जो है यह 2 चरणों में चलने वाला मिसाइल है, यह बिल्कुल सही है। यह उड़ान क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक है, यह भी बिल्कुल सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, नहीं, ये गलत है। बाकी आपका तीनों के तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो जो विद्युत विभवांतर की सही इकाई वह वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो सभी आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि 2019 का ये करंट है तो ये तो पूछेगा नहीं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी? तो गुजरात में भूकंप जो है कब आया था? तो वह 2001 में आया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कारकोत्ता राजवंश का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार से था? कारकोत्ता राजवंश, तो जो कारकोत्ता राजवंश है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, वहीं का इतिहास है कारकोत्ता राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि ए अकेला जो है 16 घंटे काम करता है, बी जो है 20 घंटे में करता है, सी 24 घंटे में पूरा करता है, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 770 रुपया है, तो बी की मजदूरी क्या है? तो जो कमजोर स्टूडेंट है जिनको नहीं आता है, तो बचपन में भिन्न का जोड़ पढ़े थे ना जी, कि ए 16 में करता है, बी जो है 20 में करता है, बस ऊपर मान के चलिए कि 1 है, सी 24 में करता है, तो ये भिन्न के जोड़े है, तो भिन्न के जोड़ बन जाता है, बना लीजिए, ऐसा ही बन जाएगा। हल्का मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्क के सदस्य देश हैं? तो सार्क के सदस्य देश जो है वह कौन से हैं? तो देख लेते हैं कौन सा है। बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, जबकि ईरान नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि बुकर पुरस्कार विजेता एना वर्सन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो एना वर्सन, बुकर पुरस्कार से भी देखिए यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो यह मिल्कमैन जो है इस पुस्तक के लेखक एना वर्सेंस है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? तो जो उष्मा की इकाई नहीं है तो वह कौन सी है? पहले कौन सी है ये देख लेते हैं। तो कैलोरी है, जूल है, बीटीयू है, जबकि फोन उष्मा का कोई इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछता है इससे एक प्रश्न कि तीजन बाई का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो वह गाना गाती थी, गायक थी वो, नाम से नचनिया लगती है लेकिन काम से सिंगर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो उस टाइम जो है जो 16वां राजा, अगर 16वां जोड़ दिया है, 16वां स्पेशल पूछ रहा है, तो इन हिसाब से यह क्वेश्चन वैलिड है। तो इसका आंसर जो है सुल्तान अब्दुल्ला है।
बाकी अभी वर्तमान में क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा। जो चर्चा में रहता है ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो ट्यूरिंग अवार्ड है यह कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो अधिवेशन जो है वह कराची में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे इस 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो है राइट आंसर जो है वह जापान हो जाएगा 72 का। बाकी जो है करंट से अवगत रहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि पुंगनूर एक नस्ल है। तो पुंगनूर जो है यह गाय की नस्ल है, पुंगनूर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि तारों का टिमटिमाना, यह जो तारों का टिमटिमाना रोशनी के वायुमंडल में किस कारण से होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अपवर्तन होता है, अपवर्तन। तो यह अपवर्तन परावर्तन क्या होता है आप डीपली में जो है बुक से आप पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड के द्वारा आयोजित की जाती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नए साल में चावल वावल जो उपज होती है ना उस पर किया जाता है, उसके लिए डांस वांस के साथ प्रोग्राम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इस कछुए को जो है वह पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ का नाम से जाना जाता है। किसको? ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को। क्या नाम है? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे कि हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है। तो सभी जानते हैं हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस के साथ एक ही तटीय क्षेत्र में बनाती है वह है। तो वह जो है वह बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी जो है स्पेन और फ्रांस के साथ जो है एक ही तटीय क्षेत्र में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनिर्मित राज्यपाल, वर्तमान में कौन राज्यपाल है वह देख लीजिएगा। और उन हिसाब से जो है कलराज मिश्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेंगे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो वह जो है प्रतिषेध का है, अधिकार परीक्षा का भी है, परमादेश का है, जबकि व्यादेश का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 आयोजित किया गया था। तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुदेय के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करेगा यह जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो वह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 65 है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि ब्लू माउंटेन्स पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर तो यह जो है वह आपके मिजोरम राज्य में है। कौन सा? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे कि पोकल्लित धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है वह केरल राज्य से है, पोकल्ली धान। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे और यह एक मैथ का प्रश्न है कि अजीत जो है पेन ड्राइव खरीदता है, इतना ये करता है। तो इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो है वह 50% होगा, बाकी आप खुद जो है बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि मिलान करना है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है यह 1918 में हुआ था, नोट कीजिएगा। वहीं जो है खेड़ा सत्याग्रह यह 1918 में हुआ था। ये भी खेड़ा सत्याग्रह भी तो बड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ है जी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 में हुआ था, पहले इनको मिलाना था। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हम जानेंगे उसको हम मिलान करेंगे, बाद में जो है आगे पीछे रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें डेट हमें याद रहेगा तभी हम इस प्रकार का मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। यह जो है पूर्ण रूपेण करेंट है तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बाकी आप देख लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं। बस ऐसा क्वेश्चन राइज किया जाता है बिहार एसआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो सभी जानते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने कि भारत का उस समय वायसराय जो है वह लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वह हमारे वैज्ञानिक
केपलर के द्वारा किया गया है। केपलर के द्वारा विद्युत चुंबकीय खोज। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य ने शुरू किया है। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है करके क्वेश्चन सब लोग पढ़ते हैं और बिहार ऐसा ही क्वेश्चन अरेज करता है कि नहीं है। तो जो है रक्षा है, रेलवे है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि स्थानीय शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। तो वह कौन सा है। तो वह जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तीनों पॉइंट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि सेबी का मुख्यालय जो है यह मुंबई में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता। तो उस समय जो है इंडियन रेलवे के द्वारा यह जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो नेपाल से संबंधित नहीं है तो वह अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह नेपाल से संबंधित नहीं है, जबकि ग्रेट हिमालय, शिवालिक और महाभारत श्रृंखला यह तीनों जो है नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे कि मायोपिया रोग का संबंध है। तो जो मायोपिया रोग है यह आंख से संबंधित होता है, या आंख में मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों बीमारी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं यह उत्तरदायी हमेशा जो है वह लोकसभा के प्रति होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर या जैनुल अबादीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे कि सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको बताते चले कि अभी तक हमारे चैनल से आपने जो है जुड़े नहीं है तो आप जुड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है कब होता है। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि चंद्रमा बीच में हो। तो किसके चंद्रमा बीच में हो भाई। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। तो ये हमेशा डेट के साथ पूछता है। तो 19 अप्रैल 1975 को जो है अपना प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए प्लीज़।